बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ये मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चिकन लेंगे 600 ग्राम। एक अंडा डालेंगे उसमें। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर के और 2 टेबलस्पून डालेंगे मैदा इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून विनेगर। इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट कर देंगे आधा घंटे के लिए। ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग उधर से देख सकते हैं। इसको आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, क्रिस्पी करना है हमने। कम से कम ये 8 से 10 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। 4 मिनट आपने एक साइड से पकाना है, फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन करके इसको फिर हम निकाल लेंगे। ये 600 ग्राम चिकन है, इसमें मेरे 2 बैचेस रेडी हुए थे चिकन के। अच्छी खासी क्वांटिटी में चिकन बन जाता है 600 ग्राम में। ये बोनलेस चिकन लिया था मैंने। ये देखें जी, चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मैं एक सॉस बनाऊंगी। ये 12 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप के डाल दिए हैं, टोमेटो केचप है। और ये है 8 से 10 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप के। और ये इसमें 3 टेबलस्पून भर के डालेंगे हम हॉट सॉस या चिली सॉस। और ये 2 टेबलस्पून है सोया सॉस। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 चम्मच चीनी के 2 टेबलस्पून। और 1 टीस्पून जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स। और 1 चम्मच सिरके का डाला है मैंने। अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो कर दें, अगर आपको नहीं पसंद ज़्यादा खटास इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी सॉस भी रेडी हो गई है, चिकन भी। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये एक कढ़ाई या पैन लिया है मैंने, खुला बर्तन लेंगे आप। उसके अंदर 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल देंगे और उसके अंदर लहसुन डाल देंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ। इसमें पेस्ट वगैरह नहीं जाएगा, चॉप्ड लहसुन जाएगा। और ये सब्जियां हैं गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। इसको इस तरह से काट लेना है थोड़ा सा मोटा मोटा और फिर वो इसके अंदर शामिल करना है। यहाँ पे आग हम तेज़ रखेंगे और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे तेज़ आग पे। हल्की आग पे सब्जियां जल्दी नरम हो जाती हैं और उनका क्रंच ख़त्म हो जाता है। और ये जो सॉस बना के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर मैं 1.5 गिलास या फिर 2 कप पानी के शामिल कर दूंगी। इसको हम पकने के लिए रख देंगे अब, ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। अब ये थोड़ा सा पानी लिया, ये ठंडा पानी है। उसके अंदर 3 टेबलस्पून डाले हैं मैंने कॉर्नफ्लोर के। पानी यहाँ पे गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी होगा तो अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व हो जाएगा, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डालने से पहले हमने एक दफ़ा फिर इसको हिलाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पैंदे की तह में बैठ जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता से हम मंचूरियन को हिलाते जाएंगे और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपने फ्लेम हाई रखनी है। ये पूरी रेसिपी हाई फ्लेम पे कुक होगी, इसलिए आप लोगों ने सारी चीज़ें तैयार करके पास रखनी है। अब ये हम चिकन इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब जो चिकन हमने रेडी करके रखी थी वो इसके अंदर डालेंगे। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ तेज़ आग पे हमने इसको 2 से 3 बॉयल देने हैं, ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। अगर आपके पास हरी प्याज है तो वो भी आप ज़रूर डालें। इस मौसम में नहीं मिलती तो इसलिए मैं नहीं डाल सकी। अगर आप लोग सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने ज़रूर डालनी है इसमें हरी प्याज। ये देखिए, इस तरह से पक गया। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें जी, ये रेडी हो गया। अब हम फ्राइड राइस की तरफ चलते हैं। ये पानी रखा है मैंने खुला, उसमें 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच सिरके का डाल दिया है। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें चावल डाल दूंगी। ये चावल मैंने 2 कप लिए हैं और इनको मैंने भिगो के रख दिया था 35 से 40 मिनट के लिए। वो इसके अंदर डाल देंगे। आपने उबलते हुए पानी में चावल डालने हैं। ये देखिए, मेरा पानी भी बिल्कुल बॉयल हो रहा था। अब इसको एक दफ़ा हिला देंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो आपने 85 से 90% तक कुक करने हैं, बिल्कुल फुली डन नहीं करने चावल, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको दम भी देंगे बाद में। ये देखिए, चावल बिल्कुल बॉयल हो गए। इसको हम छान के अब एक साइड पे रख लेंगे।
ये एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है आधा कप। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं आप लोग। इसको हम फ्राई करेंगे, इसको हिला लेंगे, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इसको सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना तो ये जल जाएगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 अंडे। बहुत से लोगों को इशू होता है कि अंडे की स्मेल आती है, तो आप लोग चाहें तो आप इसको अलग पैन में ऑमलेट बना के भी इसके अंदर बाद में ऐड कर सकते हैं दम के टाइम पे। इसको हम तेज़ आग पे पकाएंगे तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी इसमें से। अभी थोड़ा सा मैंने चिकन लिया था, 2-3 बोटियाँ, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो आप एक चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको तेज़ आग पे हम पकाएंगे, इन दोनों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। 7 से 8 मिनट हम पकाएंगे तो हम सब्जियां ऐड करेंगे। ये 3 गाजरें हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्चें हैं, इसको भी मैंने इस तरह छोटा छोटा डाइस कटिंग में काट लिया है क्यूब्स में। अब ये बंद गोभी है, ये 1.5 कप के जितनी बंद गोभी है। इसमें सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, मुझे ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद है। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून विनेगर। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे भी हमने आग तेज़ ही रखनी है, क्योंकि जब हम आग हल्की करते हैं तो फ़ौरन से सब्जियाँ नरम पड़ जाती हैं। ये देखिए सब्जियों में अच्छी तरह से स्पाइसेस हो गए हैं एडजस्ट। अब हमने जो चावल बॉईल करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से चावल डाल देने हमने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक हम लोग नॉर्मल खाते हैं, तो अगर आप लोग थोड़ा सा तेज़ खाते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच नमक का और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने कैप्शन में देख लेने सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं। अब ये मैंने इसको दम दे दिया है, 10 मिनट के लिए इसको दम देंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा स्टीम आ गया इसको। अब हम ढक्कन खोलेंगे और इसको 5 मिनट के बाद हिलाएंगे। ये तकरीबन 5 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाए। अब आपने इसको अच्छे से प्लेटर में सर्व करना है, तो सबको बहुत पसंद आने और आपको जी सब ने फरमाइश करनी है बार बार के जी चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन बनाएं। चलें जी, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छा सा कमेंट करना है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे 1000 लाइक 2 दिन में आए और 100 से ज़्यादा कमेंट्स हुए तो इस वीडियो के ऊपर हम छोटा सा गिव अवे करेंगे, क्योंकि हमारा 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब पे। तो आप लोगों ने और ज़्यादा सपोर्ट करनी है। अब आऊँगी मैं एक नई अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।